क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी की वजह से घर से भागा हुआ लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा उठाने लगा, वो बाद में मशहूर इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन गया। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। ये कहानी है मशहूर फोटोग्राफर विकी रॉय की, जिन्होंने गरीबी, मुफलिसी और गुर्बत से कामयाबी हासिल की। तो चलिए देखते हैं कैसे वो लड़का कचरा उठाने वाले से एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बना। विकी रॉय की पैदाइश पुरलिया गांव की गरीब ख़ानदान में हुई थी। उनका ख़ानदान इतना गरीब था कि विकी रॉय को पालने पोसने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने विकी को उसके नाना नानी के घर छोड़ दिया। लेकिन नाना नानी के घर विकी के साथ बहुत जुल्म सितम होता। वो विकी से सारा दिन काम करवाते और ज़रा सी गलती होने पर विकी को बहुत मारते। विकी को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, लेकिन उस घर में विकी की हालत एक कैदी जैसी हो गई थी। इस कैद से आज़ादी पाने के लिए विकी एक दिन 1999 में अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी करके भाग गए। घर से भागकर वो दिल्ली पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर वो हजूम देखकर घबरा गए। उसी प्लेटफॉर्म पर उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों के साथ हुई, जो वहां पर कचरा उठाते थे। अब विकी की उन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई और वो भी उन लड़कों के साथ दिन भर रहने लगा। वो रेलवे स्टेशन से खाली कचरे की बोतलें उठाकर उनमें पानी भर के रेलवे स्टेशन के डिब्बों में बेचने लगे। रात को वो प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस उनको डंडे मारकर वहां से भगा देती। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद विकी को एक NGO लेकर गई। वहां रहने के साथ ही उनको अच्छा खाना भी मिलने लगा, लेकिन NGO एक शेल्टर होम की तरह का था, जहाँ हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहाँ से बाहर नहीं था जा सकता। विकी एक बार फिर एक कैदी की तरह हो गए, इसीलिए उन्होंने NGO से भागने का फैसला किया और एक दिन वो मौका देखकर NGO से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन में कचरा उठाने का काम करने लगे। जल्द ही विकी को अंदाज़ा हो गया कि वो सारी ज़िंदगी कचरा उठाने का काम नहीं कर सकते, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। वो रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करते थे। इस रेस्टोरेंट में विकी ने अपने बचपन के सबसे मुश्किल और सबक हासिल होने वाले दिन देखे। शदीद सर्दी में विकी को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और रात के 12 बजे तक उनसे बर्तन धुलवाए जाते, यानी दिन के 24 घंटों में वो 19 घंटे बर्तन धोने में गुजार देते। हैरान मत होइए, अपनी जेब गर्म करने के लिए लोग एक गरीब यतीम बच्चे के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं और आज भी करोड़ों बच्चों के साथ यही हो रहा है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, मांगना है कुछ तो खुदा से मांगो, क्योंकि जो भी होता है मंजूर खुदा होता है और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसा ही कुछ विकी रॉय के साथ हुआ, जब एक दिन उसी रेस्टोरेंट में खुदा का कोई नेक बंदा खाना खाने आया। उन्होंने जब विकी को काम करते देखा तो उसके पास जाकर बोले, तुम्हारी ये उम्र पढ़ने लिखने की है, पैसे कमाने की नहीं। वो विकी को वहाँ से सलाम बालक ट्रस्ट, जो यतीम बच्चों की फलाह बहूद का काम करता है, वहाँ लेकर गए और वहाँ पर विकी को रहने के लिए छोड़ दिया। सन 2002 में उनका 6th क्लास में एडमिशन करवा दिया, जिसके बाद वो डेली स्कूल जाने लगे। प्राइमरी एजुकेशन ना होने की वजह से 10th क्लास में उनके सिर्फ 48% मार्क्स आए, जिसके बाद उन्होंने कुछ और करने का फ़ैसला किया। सन 2004 में विकी ने अपने टीचर से अपने फ़ोटोग्राफ़ी इंटरेस्ट के बारे में बात की। किस्मत से उसी वक्त ट्रस्ट में एक फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप का प्रिपरेशन भी चल रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फ़ोटोग्राफ़र बिस्की बेंजामिन आए थे। टीचर्स ने विकी की मुलाकात बेंजामिन से करवाई और विकी के फ़ोटोग्राफ़र के इंटरेस्ट के बारे में उन्हें बताया। बिक्सी ने विकी को थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी सिखाई, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से विकी को बहुत मुश्किलात पेश आईं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, विकी के एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनने की तरफ कदम बढ़ने लगे और कुछ दिन के बाद दिल्ली के एक मशहूर फ़ोटोग्राफ़र के पास 3000 की सैलरी पर काम करने लगे। 18 साल की उम्र तक विकी इस्लाम ब्लॉक ट्रस्ट में ही रहे, लेकिन इसके बाद वो किराए पर मकान लेकर रहने लगे। जब विकी 20 साल के हुए तो उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों से अपनी फ़ोटोग्राफ़ी की नुमाइश लगाई, जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स। ये नुमाइश इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई गई थी। इस नुमाइश के ज़रिए उनकी बड़ी एजेंसीज़ ने बहुत तारीफ़ की और कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी इनको मिले। इसके बाद वो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए लंदन, वियतनाम और साउथ अफ्रीका भी गए। सन 2008 में वो न्यूयॉर्क गए
और वहाँ 9/11 में तबाह हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन की फ़ोटोग्राफी भी उन्होंने की। वापस भारत आने पर विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से नवाजा, जिसके बाद वो एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन गए। सन 2013 में विक्की राय को टॉप 8 फोटोग्राफर्स में चुना गया। विक्की राय कई सालों के बाद अपने खानदान से भी मिले और अब वो अपने घर वालों की देखभाल खुद करते हैं। विक्की राय कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको कड़ी मेहनत करना